भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से रूबरू हो रहे, क्या कुछ कहना है सुनिएगा। कांग्रेस के नेता हैं जो कांग्रेस के पहले प्रधान भी रहे, किसान संगठन के जिलाध्यक्ष भी रहे, ऐसे ही कोई वरिष्ठ पत्रकार भी वहाँ पर हैं, कई कांग्रेस के साधारण सदस्य भी हैं। ऐसे कई लोग आए हैं तो उनको ज्वाइन कराया था। थोड़ा मुझे भी जल्दी थी, निकलना था, इसलिए मैं आप सबके सामने उनको उपस्थित नहीं कर पाया, लेकिन उसके पूरा वीडियोस आपको भेज दिए हैं। वैसे महाराष्ट्र में चुनाव का दौर है, इस दौरान वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि जो बीजेपी है वो पूंजीपतियों के लिए काम करती है, उनका लक्ष्य सिर्फ धनपतियों को और बड़े लोगों को लाभ देना है। उन्होंने जो एनपीएस और ओपीएस जो कर्मचारियों को लेकर राजस्थान में चल रहा है उसको पुरानी खबर को ट्वीट करते हुए उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की है। राजस्थान में जो सरकार है वो ओपीएस बंद करके एनपीएस लागू करना चाहती है फिर से। देखिए, ये निर्णय सरकारी स्तर पर होना है। ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके लाभ हानि के बारे में भी चर्चा हुई थी। सरकार के पास इसका बजट भी चाहिए। जब उनको रिटायर होंगे, कोई सेवानिवृत्त होता है, उस समय उसको मिल जाए, ये तो सुनिश्चित करना चाहिए ना। यदि मिले नहीं, केवल आंकड़ों में ही मिले और उसके जेब में नहीं पहुँचे तो क्या मतलब निकलता है। केवल राजी करने के लिए ओपीएस कर देना ठीक नहीं है। ये सरकार अपना बजट और व्यवस्थाएं देख करके निर्णय करती है। मेरा तो इतना ही सोचना है कि जीवन भर कोई कर्मचारी काम करता है, सेवा करता है और उस वेतन में से कुछ कटौती भी होती है और वो उसको पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के समय मिल जाए, ये सुनिश्चित करना है। केवल कागजों में मिल जाए और वास्तव में उसकी जेब में नहीं पहुंचे तो कोई मतलब नहीं रखता। नहीं, हेमंत सोरेन ने जिस तरह से चुनावी माहौल में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। देखिए, हेमंत सोरेन जी क्या कहते हैं, ये इस विषय पर तो शायद मैं सोचता हूँ कि मैं क्या बात करूँ। हम कोई पूंजीपतियों के लिए नहीं, हम आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करते हैं। हमारी प्रत्येक योजना, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को आवास उपलब्ध करवाना, ये केवल पूंजीपतियों के लिए तो नहीं है। पूंजीपति के पास तो ऑलरेडी आवास है। तो हमने 4.5 करोड़ मकान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने पिछले एक टेन्योर में और दे दिए। तो 4.5 करोड़ मतलब इतने जो दिए हैं मकान, तो 4.5 करोड़, तो ये कोई पूंजीपतियों के लिए नहीं था, आम नागरिक के लिए था। किसान सम्मान निधि दी, तो वो पूंजीपतियों के लिए नहीं है, वो आम ज़रूरतमंद के नागरिक के लिए है। इसी प्रकार से गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए, शौचालय के निर्माण करने की बात करी कि घर घर में शौचालय निर्माण होना चाहिए। तो पूंजीपति के तो ऑलरेडी है, उसको वो लाभ नहीं मिल रहा है। जो गरीब व्यक्ति है उसको और किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया, तो ये पूंजीपति के लिए नहीं है। ये सोरेन नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। वो खाद्य सुरक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं, आवास जो उपलब्ध करा रहे हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं, शौचालय निर्माण को नहीं समझ पा रहे हैं। हमने जो कुछ भी योजनाएं बनाई है, रेलवे का जो विस्तार किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, कोई पूंजीपति के लिए है क्या? आम नागरिक के लिए है। हमने सड़कें बनाने का काम किया, हमने सोलर पैनल्स का काम किया, ये कोई पूंजीपति के लिए नहीं है। अभी अलग अलग सोच है उनकी, वो तो केवल भ्रम पैदा करने के लिए उल्टी सुल्टी बातें करेंगे। हम तो केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री के भाषणों को सांप्रदायिक बताया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सीधी घोषणा करी कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार का सदस्य है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव दिया है। आम आदमी के सक्षम बनाने के लिए योजनाएं दी है। प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो सबके सामने है। मुद्रा योजना का लाभ किसको मिलेगा? बेरोजगार को मिलेगा। उनके भाषणों में उन्होंने हमेशा 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार माना है और वो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के लिए चल रहे हैं। तो भाषण में तो सीधा बोल रहे हैं ना, वो दुनिया में
और हम शांति कायम करने का काम कर रहे हैं। आप प्रत्यक्ष देखिए, वो युद्ध कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। उनके भाषणों के बिंदु हैं ये कि युद्ध समाधान नहीं है, समाधान बैठ करके चर्चा करने से होता है। दूसरे देशों में जाकर के वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, विरोधियों को, कि वो प्रधानमंत्री के भाषणों में चुनाव में जो भाषण दिए हैं उनको लेकर ईडी में शिकायत करें। मैं चुनाव में भाषणों की बात भी करूं तो सीधी सी बात है, चुनाव में भी वो यही कहते हैं कि हमें मिलजुल के संगठित रहना चाहिए, एक रहो, ये बात वो कह रहे हैं। बटोगे तो कटेंगे, तो बंटना नहीं है, ये बात कहा है। मत बटो, साथ में रहो, जुड़ो, कंधे से कंधा लगा के काम करो, हाथ मिला के, गले मिल करके काम करो, ये बात कहना कोई गुनाह नहीं है। उसको आप कैसे, किस रूप में लेंगे? वैसे उपचुनाव में कांग्रेस भी लगातार अब ये सवाल उठा रही है कि सरकार जो है वर्चुअल उद्घाटनों के जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, खाद्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, आरक्षण की बात की, आरक्षण महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार के जो फैसले हैं उनके ऊपर करके घोषणाएं की है सरकार ने, धरातल पर नहीं उतर पा रही। देखिए, आरक्षण का लाभ ये कानूनन मिलता है। आरक्षण का लाभ कानूनन चुनाव में भी मिलता है और सेवाओं में भी मिलता है। इसको कोई रोक नहीं सकता।